प्रातः क्लास चल रहा था 16/1/1969। तीसरा पेज का मध्यादेश। बात चल रही थी अमृतसर में अकाल तख्त की। अकाल जिसको काल न खा सके वो तो हुई आत्मा। बाकी तख्त को तो घड़ी घड़ी बदलता रहता है। आत्मा का बैठने का ये तख्त है शरीर। तो ये बरोबर है ना। ये जो अकाल मूर्त आत्मा इस तख्त पर यहाँ बैठी है, तो ये तख्त पर बैठे हैं ना बच्चे। फिर देखो तख्त छोटा बड़ा, पीछे वो खत्म हो जाता है, सड़ जाता है। उसको जलाए देते हैं ना। फिर उसके पहले जलते हैं, उसके पहले जो अकाल मूर्त आत्मा है वो ये शरीर छोड़ करके फिर जाके अकाल तख्त छोटे के ऊपर बैठ जाती है। आत्मा ऐसी होती है ना। बड़ा होवे या छोटा होवे या बीच का होवे, तो ये तख्त है उनका। वो बोलते हैं ये मेरा शरीर है, मैं ये शरीर छोड़ जाकर के दूसरा लेता हूं। आत्मा खुद अकाल मूर्त है। तो कोई मरती नहीं है। हाँ ये जरूर है, आत्मा के संस्कार अच्छे बुरे होते हैं। अगर संस्कार शरीर में होवे तो संस्कार तो सब जल जाए। फिर उन हिसाबों से जन्म कैसे लेंगे भाई। ये कर्मों के हिसाब का फल है। देखो है ना कर्म का फल कि तुम साहूकार घर के हो, वो गरीब घर का है। वो मैतर के घर में है, वो फलाने के घर में है। तो है तो सभी आत्मा के तख्त ना। अकाल मूर्त आत्मा तो नहीं विनाश होती है। तो ये तो समझना चाहिए ना कि आत्मा कभी विनाश नहीं होती है। भला आत्माएं जो इतनी हैं, इनका बाप कौन है? इनका बाप एक परमात्मा। ये तो समझना चाहिए ना। तो ये समझाने वाला कौन है? ये कोई शास्त्र पढ़ के सुनाते हैं क्या?
यहाँ शास्त्रों की बात सुनाते हैं क्या? ये बोलता है ये जो है शास्त्र वगैरह ये है भक्ति मार्ग। इसको कहा जाता है भूसा। क्यों कहते हैं भूसा है? कोई काम का नहीं है। अरे देखो ना, ये वेद शास्त्र ग्रंथ ये सभी पढ़ते 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 हम सीढ़ी नीचे गिरते जाते हैं। हम और ही पावन से जाते हैं गंगा स्नान करने, पर हम पावन नहीं पतित बनते जाते हैं। समझा ना बच्चे? क्या कहने से तो कोई वापस जा ही नहीं सकते हैं ना। जब वापस जाएंगे सतयुग आएगा, पीछे सब चले जाएंगे, है ना। कभी मक्कड़ों का झुंड देखा है भागता हुआ? तो किसके डायरेक्शन पर है? जरूर कोई उनका आगे उनका हेड जरूर होता है। जो जहां भागते हैं तहां सभी उड़ के भागते हैं। कभी मक्खी, वो जो मधु बनाती है मक्खी, उनकी मक्खियां होती हैं ना, वो जब घर उनका फोड़ते हैं कोई, तो भागती कैसे हैं? उनकी भी क्वीन होती है। तुम्हारा बाप है ना, तो आए। वो जाएंगे तो सभी आत्माएं भागेंगी। ऐसे मधु की मक्खी होती है ना, मना रहा होता है इतना इतने, इसमें 1.5 200 शेर, 5 शेर 6 शेर मक्खी माखी निकलती है। यहां अब भागेंगी ना, बू ऐसा आवाज करेंगी, बात मत पूछो। और सब एक क्वीन के पिछाड़ी। बस क्वीन जहां जाके बैठेगी, सब एक दो के ऊपर जाकर के बैठ बैठ करके मनारा बनाई देगा। तो देखो अभी वहां मनारा है आत्माओं का। ये भी एक दो को दिखलाया गया है उनमें। अभी ये है फिर मनुष्यों का झुंड। अभी जरूर ये झुंड भी एक दिन इस आकाश से भागते हैं। बाबा आते हैं पवित्र बनाए करके आत्माओं को, शरीरों को भस्म कराए करके पीछे सा, जिसको कहते हैं भाई शिव की बारात।
अब बारात नहीं, बच्चे कहा जाता है, सजनिया भी कहो, उसको साजन भी कहते हैं। तो साजन जाएगा तो सजनिया जाएंगी ना, तो उनको बारात कहा जाता है। कि जब बाबा यहाँ आकर के हम बच्चों को ये सिखलाई करके, पढ़ाई करके, योग भी सिखलाए, याद की यात्रा भी सिखलाए, जब हम सब अपना, जैसे कि सतयुग में सब की आत्मा का वो जो यानी चार्ज डिस्चार्ज थी, सो चार्ज हो करके सब आएगा। 16 जनवरी 1969 की प्रातः क्लास का चौथा पेज। क्योंकि पवित्र बनने बगैर आत्मा जा नहीं सकती है। एकदम जब आत्मा पवित्र होगी, तभी यहां से जा सकेंगी और शांति धाम में पहले जाएंगी। वहां जाके सब निवास करेंगी। अब यहां आ गए ना सभी आत्माएं, अभी जैसे कि बाकी थोड़ी हैं, वहां आती रहती है, वृद्धि होती रहती है मनुष्यों की। वृद्धि बंद कब होगी? फिर जब विनाश होगा। तो जो पुराने हैं तमो प्रधान, पुराने हुए हैं, बन गए हैं पुराने, क्योंकि सतो प्रधान से तमो प्रधान तुम बने हो ना। तो पहले पहले फिर तुम भागेंगे बाबा के पिछाड़ी। समझा ना? क्योंकि तुम्हारा बाप के साथ बुद्धि का योग बहुत अच्छा है, साजन के साथ सजनियों का योग। तो कोई का थोड़ा, कोई का बड़ा, क्योंकि राजधानी बननी है ना। सभी तो नहीं इकट्ठे आ जाएंगे। तो बाबा फिर सतयुग में नहीं आते। जब सबका दीवा बुझने जैसा हो जाता है तमो प्रधान, उसमें भी सबसे पहले बुझने लगता है भारत का। क्योंकि पहले पहले भारत में आते हैं। तो बुझा भी, बुझेगा भी होना चाहिए। तो बारात है ना। देखो अभी बुद्धि में याद करो, ये सभी हैं आत्माएं, और वो है आत्माओं की दुनिया वहां। अच्छा, अब ये तो नंबरवार आते हैं। झाड़ वृद्धि को पाता है, पहले 2 पत्ता, 6, 8 पत्ता, 12 पत्ता, पीछे टालियां बनती हैं, फिर डाल बनती है। ये क्या है? सभी
मुख्य धर्म है, पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म। जो धर्म बाप स्थापन करते हैं, बाप क्या स्थापन करते हैं? पहले ब्राह्मण हमको बनाते हैं। हम ब्राह्मण कैसे बने? बाप ने अडॉप्ट किया, क्योंकि एक प्रजापिता एक ब्रह्मा। तो प्रजा में भाई बहन भी हो जाते हैं। देखो, अभी तुम प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हो, भाई और बहन ब्रह्मा कुमारी और ब्रह्मा कुमार ढेर है ना। तो जरूर निश्चय बुद्धि हुआ होगा, तभी तो ढेर बने हैं ना बच्चे। कोई एक की तो बात नहीं है ना, ढेर होते जाते हैं, होते जाते हैं, होते। बाबा, भला कितने होंगे ब्राह्मण? बोला, बच्चे पक्के, क्योंकि कच्चे पक्के तो बनेंगे ना। जैसे स्कूल में पास होने का है, ट्रांसफर हो तो कच्चे पक्के, यहां से लेकर के कच्चे तक चले जाएंगे। किसने 99 मार्क्स लिया होगा तो किसने 10 मार्क्स लिया होगा, तो कच्चे पक्के हुए ना। तो तुम भी ऐसे ही हो, जो पक्के बनते हैं वो पहले आएंगे। एकदम कच्चे होंगे तो बिल्कुल ही पिछाड़ी में आएंगे। तो फिर यहां से तुम शरीर छोड़ करके फिर सब चले जाते हो अपने मूल वतन में, जहां सभी अभी भी आत्माएं रहती हैं। बहुत आती है ना, वृद्धि होती रहती है ना, सेंसेस आदमशुमारी वृद्धि होती जाती है ना। तो आते हैं ना, पाठ बजाने आते हैं। और ये आत्माएं जब तलक चोला न लेवे, पाठ कैसे बजाएंगे? तो ये है पाठधारी शाला। ये सृष्टि दुनिया जिसको कहा जाता है, पीछे ये दुनिया फिरती है, समझा ना। जैसे चक्कर में, भाई हम सतयुग में देवता, फिर हम सो देवता, फिर हम सो क्षत्रिय, फिर हम सो वैश्य, फिर हम सो शूद्र। अभी हम सो शूद्र में से अभी सो फिर ब्राह्मण बने। इसको फिर कहा जाता है संगम युग। अब ये भी तो जानना चाहिए ना, कोई भी युग हो या कोई भी फलाना हो, वो तो नहीं कहना, पहले तो जानना है ना। बरोबर ये पुरुषोत्तम संगम युग है। किसने सुनाया? बाप ने सुनाया, और तो कोई को मालूम ही नहीं है। हमको भी थोड़ा ही मालूम था।
हम तो समझते थे सृष्टि की आयु लाखों वर्ष है। समझते आए समझते आए, उल्टा समझते आए और गिरते आए। अभी बाप ने आकर के बताया ना बच्चों, ये जो कल्प वृक्ष है, ये मनुष्य का ये झाड़, ये कोई लाखों वर्ष का थोड़े ही होते हैं। ये तो पूरा 5000 वर्ष, हाफ माया का रावण का राज्य, हाफ राम राज्य। अगर कोई कहे कि नहीं सत्युग लाखों वर्ष का, त्रेता, अरे हाफ ही नहीं हो सकते हैं। यहां तो पूरा हाफ, आधा है रावण का राज्य, आधा है राम का राज्य। तो राम का राज्य सतयुग त्रेता सुख, और रावण का राज्य आधा दुख। तो बाप ने समझाया सुख और दुख की कैसी ये दुनिया बनी है। बाप बिगड़ तो कोई समझा नहीं सके। तो पहले तो ये निश्चय होना चाहिए, बरोबर ये नॉलेज बेहद का बाबा देते हैं। बाबा इनको बाबा नहीं कहते हैं, शिव को बाबा कहते हो ना। उनको शरीर है क्या? और तो किसी को भी कहो शरीर है, फलाना है, नाम भी है। शिव बाबा को शरीर नहीं मिलता, कभी शरीर का नाम होता ही नहीं है। देखो ये किसका शरीर है? ये तो दादा का शरीर है ना। तो बाबा कहाँ है? बाबा थोड़े टाइम के लिए लोन लिया है। 16 जनवरी 1969 की प्रातः क्लास का 5वां पेज। बाप कहते हैं मुझे मुख चाहिए ना। तो देखो मुख कहाँ जाते? तीर्थों पर जहां जाओ तहां मुख, यहां भी गौमुख है। समझा? ये भी गौमुख है। 400 स्टेप्स हैं नीचे जाने के, और वहां 400 स्टेप्स हैं ऊपर जाने के। वहां क्या रखा हुआ है? पहाड़ी बनी हुई है और उसमें गऊ का मुख बनाई दिया है खोद करके। वहां से पानी आते हैं, जैसे हमारे कुएं में पानी आता है ना। ये कहां से आते हैं? पहाड़ों से आते हैं। तो उन पहाड़ों से पानी आता है, उसको ये लोग कह देते हैं ये गंगा जल है। अरे गंगा यहां कहां से आई? यहां कोई गंगा नदी थोड़ी ही है जो पानी आएगा किसके मुख से?
तो इसको क्या कहा जाता है? भक्ति। भक्ति में सभी झूठ ही झूठ। तभी गाया जाता है झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार। देखो गाते ही रहते हैं, क्योंकि सब झूठे ही झूठे। जरूर कोई सच भी होगा ना। तो देखो उसको कहा जाता है सचखंड भारत को। इसको कहा जाता है झूठखंड। जब नया है तब उसी भारत को सचखंड। भाई भारत जब पुराना बनता है उनको कहा जाता है झूठखंड। जो कोई कुछ भी बोलता है उसमें नंबर 1 भला झूठ क्या है? जिसको बाप कहते हैं तुम हमारी ग्लानि करते हो। ये पाप पाप यही करते हो जो कहते हो मेरे लिए सर्वव्यापी, कुत्ते में, बिल्ले में, फलाने में। ये नंबर 1 झूठ है। अभी भक्ति मार्ग में तुम्हारी झूठ चली जाती है तो कितना पाप करते हो, कितनी इंसल्ट करते हो, बाप की डिफेम करते हो। फिर कैसे तुम्हारे ऊपर केस कौन चलावे? तो बाबा करके केस चलाते हैं। फिर केस चला करके तुम खुद भी बुलाते हो बाबा, आए करके हमको पावन बनाए। फिर पावन बनाए फिर कहाँ ले जाओ? पावन बनाए हमको उस पुरानी सृष्टि से। हमारा वो होलियों को तो होती है ना वो एक दिन होली, जो ये कोकी आटे की बनाए करके उसको धागा तमगा डाल देते हैं। फिर कहते हैं भाई कोकी तो जल जाती है, काली हो जाती है, और धागा तो काला नहीं होता है। तो बाप भी कहते हैं मेरे सभी बच्चे हैं, काम चिच्छा पर चढ़ करके ये काले कंगाल हो गए हैं एकदम। है बरोबर, स्मृति में आता है। बाप कहते हैं, किसको कहते हैं? तुम बच्चों को कहते हैं। बच्चे तुम तो स्वर्ग के मालिक थे, अभी तुम नरक के मालिक बने हो। ओम।